Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is fine there. Today we are going to start the last topic of this chapter, that is law of conservation of energy. And after this chapter means जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करने की बजाय इस चैप्टर को पहले रिवाइज करेंगे. आपको डेली जो असाइनमेंट दिया जाएगा, जिस दिन भी डे होता है फिजिक्स असाइनमेंट का, उसमें इस चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको घर पर सॉल्व करने हैं. और किसी भी बच्चे को अगर उन क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को क्लिक करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा. और जिस दिन लाइव क्लास होगी हम उस पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे. क्लियर? सो आवर टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग बेटा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड मीन्स ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर. तो आपने इसके लिए एक टॉपिक भी पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक डेरिवेशन है बेटा, तो उस डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे. उस डेरिवेशन में हमें क्या शो करना है कि जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से फॉल करवा रहे हैं तो जो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी. मींस देखिए मैं सभी को रफ कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन जो है हमारा बड़ा है. वो डेरिवेशन देखो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m. ठीक है जी. इस ऑब्जेक्ट को हमने, ये जो हाइट है ये दे रखी है हमें h. ये पोजीशन कौन सी है, a पोजीशन, ये b पोजीशन और ये क्या है, c पोजीशन. हमें बतानी है कि तीनों पोजीशंस पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगी, इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बच्चे, कांस्टेंट. हर पॉइंट पर द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट एवरी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. और मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी. द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. तो देखो इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे कि सपोज हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहां पर लेट एन ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना ले रहे हैं हम, m ले रहे हैं. इनिशियली उस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर शिफ्ट कर रखा है, अभी a पोजीशन पर. इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट पोजीशन a एंड इट इज एट रेस्ट पोजीशन. किस पर है ये, रेस्ट पोजीशन पे है फ्रॉम द ग्राउंड. कितनी हाइट पर है ये जो a पोजीशन है, इट इज फ्रॉम द हाइट h. ऑब्जेक्ट को इनिशियली हमने एक पोजीशन पे रख रखा है जिस ऑब्जेक्ट का मास m है और वो रेस्ट पोजीशन पर है. दूसरा जो हाइट है ग्राउंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की वो कितनी है बेटा, हमारे पास h ले रहे हैं यहां पर. तो जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है बेटा इस पोजीशन पर v की वैल्यू क्या होगी, उसकी 0 मीटर पर सेकेंड. भाई रेस्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वहां पर, 0. सो दिस ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, तो इस मोशन के अकॉर्डिंग हमें प्रूव क्या करना है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हर पॉइंट पर क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी. मींस हमें तीनों पॉइंट पर क्या निकालनी बेटा, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी. तो देखिए चलो पहले मैं यहां पर ले रहा हूं एट पॉइंट ए पॉइंट पर मैं इसको प्रूव कर रहा हूं. पहले ए पॉइंट के ऊपर हम क्या लेंगे, देखो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या दे रखी है हमारे को, 0. जब वेलोसिटी 0 दे रखी है
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको पता है, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, तो 1/2 m इंटू में 0 का स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई, 0 जूल आ गई। 0 क्या आ गई हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी, किस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर। सेम अब यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, एम जी एच, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। क्लियर हुआ, आपने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। नाउ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं हर जगह पर नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं एक बार। तो काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल mgh, तो हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी आ गई बच्चे, mgh, इक्वेशन 1 मींस एट पोजीशन ए द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज mgh। ये हमारे पास इसकी मैकेनिकल एनर्जी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बी पोजीशन पर, एट पोजीशन या एट पॉइंट बी, सॉरी एट पॉइंट बी पॉइंट पर देखो, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से यहां पर आ रहा है तो सपोज करो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है। ध्यान से समझना ये कंसेप्ट भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये ऊपर से नीचे गिरना शुरू होता है तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ गिरेगा, और ये b तक आने में जो डिस्टेंस कवर करेगा बेटा वो कितना करेगा, x, ये हम लेट कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, अगर मैं h में से x माइनस कर दूंगा तो h माइनस x आ जाएगा। तो अब यहां पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मींस u, वो कितनी लेंगे हम, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रखा था। फाइनल वेलोसिटी कितनी लेट कर लेते हैं हम इसकी, v, डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा इसने, x। अब किसका यूज करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। तो क्या होती है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2gx। क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2gx। यहां पर आपको पता है, मैंने भी बताया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास यहाँ 2gx, दिस इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। जब मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर और 1/2 mh। v स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 2gx, x से x कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास यहाँ mgx, कितनी आ गई mgx। सेम बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे तो फॉर्मूला mgh, बट ग्राउंड से हाइट कितनी रह गई अब यहाँ पर h माइनस x, मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh माइनस में mgx, तो mgh माइनस mgx इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी की। अब सेम इस पॉइंट पर अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी आई आपके पास mgx प्लस पोटेंशियल कितनी आई है mgh माइनस में mgx, mgx से mgx कैंसिल, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बी पॉइंट पर जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी आई है वो कितनी आई है mgh, और यही किस पर आई थी हमारी ए पॉइंट पर। क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, देखिए इधर एट सी। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो u की वैल्यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई उसकी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी v। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है v की वैल्यू। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने ऊपर से c पोजीशन तक आने के लिए, यहां पर h डिस्टेंस, इट कवर डिस्टेंस h फ्रॉम a टू c। तो यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो कवर किया इसने वो h। नाउ यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होगा यहाँ पर सेम v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2gh, क्योंकि h डिस्टेंस कवर किया है तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, u तो 0 है ही,
2gh. This is the value of v square. So kinetic energy becomes half mv square. तो 1/2 mht. v स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 2gh, 2 से 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चे mgh. और इस पोजीशन पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो हमारा ऑब्जेक्ट अब कहां पर है भाई c पर. कहां है c पोजीशन पर. c पोजीशन पर तो हाइट क्या हो गई 0. हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई 0. देन मैकेनिकल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. देन मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है mgh प्लस 0. देन अवर मैकेनिकल एनर्जी इज mgh. इक्वेशन नंबर 3. दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करता है. तो देखो अब हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3. वी कंक्लूड दैट the mechanical energy at every point A, B and C remains constant. A पर भी mgh थी, B पर भी mgh है और C पर भी mgh है. क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ये डेरिवेशन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. नाउ फॉर दिस we have to prove that the total mechanical energy, हमें क्या प्रूव करना है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हर पॉइंट पर क्या होती है हमेशा सेम होती है. इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है और उसको मैंने a पोजीशन पे रख रखा है. वो रेस्ट पोजीशन में है और a पोजीशन पर जब हमने रख रखा है तो ग्राउंड से जो उसकी हाइट है वो कितनी है बेटा h हाइट पर मैंने उसको रख रखा है. तो यहां पर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, देन काइनेटिक एनर्जी 0 और मैकेनिकल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh क्योंकि h हाइट पर है, m मास है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh. मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या हो जाएगी वो हमारे पास mgh. अब b पोजीशन की बात आती है जब वो ऑब्जेक्ट a से कहां पर आ रहा है b पर आ रहा है. a से b पर आने के लिए उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और किसी न किसी वेलोसिटी के साथ तो आ रहा है भाई. जब वो इनिशियल में तो रेस्ट पोजीशन में v वेलोसिटी के साथ वो आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी को v ऐड किया, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने b तक आने में x. नाउ यूजिंग द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx क्योंकि x डिस्टेंस है. v u वैल्यू हमारे पास 0 हो गई तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2gx. अब यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल दो आप 1/2 mv स्क्वायर तो 1/2 mhd v स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे 2gx. तो 2 से 2 कैंसिल हमारा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई mgx और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हाइट जो ग्राउंड से हाइट है वो h माइनस x क्योंकि मैं x माइनस कर दूंगा पूरी h में से तो ये क्या बच जाएगी h माइनस x. तो मल्टीप्लाई करेंगे mg को h से किया mgh, mg को h से किया माइनस mgx. यहाँ मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो वो भी कितनी निकल के आएगी mgh. सेम अब वो ऑब्जेक्ट आ रहा है सी पोजीशन पे, चल तो ऊपर से ही रहा है तो u की वैल्यू 0, v फाइंड आउट करने काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है a से c तक आने में h डिस्टेंस उसने कवर किया. तो यहाँ भी मैंने थर्ड इक्वेशन का यूज किया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. तो यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2gh. इसको ऐसे सेम काइनेटिक एनर्जी में पुट करो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास mgh और जब वो बिल्कुल ही ग्राउंड में आ गया तो हाइट तो 0 हो गई. हाइट 0 होते के साथ ही पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई 0. सो मैकेनिकल एनर्जी तो क्या होती है सम होती है दोनों का, देयर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है वो हमारी क्या आ रही है mgh. सो फ्रॉम दिस डेरिवेशन वी कंक्लूड दैट एट एवरी स्टेप ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल the potential energy of this object remains constant. So this is the derivation for the law of conservation of energy. एक डेरिवेशन सिंपल इसमें ये भी होता है, मैं आपको रली बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये पेंडुलम होता है जो घड़ी के अंदर लगा होता है, मूव करता है. ठीक है, देखिए ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है. ये हमारे पास एक पेंडुलम जिसका मास कितना दे रखा है m. ये पेंडुलम यहाँ पर जो बोलते हैं ये तो है इसकी
मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन। जब इसको आप ऊपर लेकर जाते हैं, ये सपोज करो अगर यहां पर पहुंच रहा है, ये पोजीशन मान रहा हूं मैं ए, ये बी और सेम सी, इसको बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। दिस वन इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। जब आप इसके ऊपर, जैसे किसी पेंडुलम को आपने पकड़ के ऊपर लेकर गए, तो जब आप इसको ऊपर लेकर जा रहे हो तो ये किस में चल रहा है? मोशन में चल रहा है, और इसकी कुछ ना कुछ हाइट होती जा रही है ग्राउंड से। तो इन एरिया के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर इसके पास क्या क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी। यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी है? सिर्फ पोटेंशियल, क्योंकि वो रेस्ट में। यहाँ पर कौन सी एनर्जी होती है इसके पास? काइनेटिक, क्योंकि वो मोशन के अंदर आ रहा है। और वापस यहाँ पर पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल, एंड देयर इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जब हम इसको फ्रीली मूव करवाते हैं तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है उतनी ही वापस किस में चेंज होती है? यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और वापस फिर जब ऊपर जाते हैं तो हाइट गेन करता हुआ जा रहा है। यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह जब कोई पेंडुलम फ्रीली मूव करता है तो उसके अंदर भी क्या होती है बच्चे? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मींस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम कन्वर्टेड इनटू या ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? In this situation, the mechanical energy of this system is also remains constant. तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं हम। वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, पावर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ योर बुक, एज वेल एज जो क्वेश्चन मैं आपको एज असाइनमेंट सेंड करूंगा वो आप सबको सोल्व करना है। ठीक है? और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।